श्रावण शुक्ला पूर्णिमा का पावन दिवस महान है। समय सारे स्पष्टीकरण का यही दिवस महान है। श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के पावन दिवस पर 11वें तीर्थंकर श्री श्यामनाथ स्वामी के निर्वाण दिवस पर उपसर्ग विजयी 700 मुनिराजों का बाह्य रक्षा दिवस, जो कि आज रक्षाबंधन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी दिन समयसार के उपासक जन्म मरण का अंत करने वाले चरम शरीरी लव कुश का अवतरण दिवस, ऐसे त्रैमांगलिक समयसारमयी महान पावन दिवस पर तलस्पर्शी विद्वान पंडित श्री अशोक जैन धवल द्वारा समयसार स्पष्टीकरण भाग 1 का विमोचन हो रहा है। यह स्पष्टीकरण हमारे जीवन में जीवन के महत्व को बताएगा और समयसार के भाव को दर्शाएगा। श्रावण शुक्ला पूर्णिमा पर आयोजित समयसार स्पष्टीकरण भाग 1 ग्रंथ का विमोचन का सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। ये हमारे जीवन का बहुत बहुमूल्य क्षण एवं स्वर्णिम अवसर है, जिसका मुझे प्रकाशन का बहुत ही समय से इंतजार था। चूंकि कार्य भवितानुसार एवं काल अवधि 5 समवाय पूर्वक होता है, हम अपने विकल्पों में ये कार्य का होना शीघ्रता से चाहते हैं, सो ऐसा होता नहीं है। यह समयसार स्पष्टीकरण, जो कि समयसार वचन का के ग्रंथ के आधार से गुरुजी द्वारा बहुत सरल एवं तर्कपूर्ण शैली में समयसार का मर्म बताकर बहुत ही उपकार किया है। चूंकि इससे पूर्व अध्याय रेस पत्रिका में प्रकाशित लेख प्रथमा होता रहा है, जिसका अध्ययन से हमको अभूतपूर्व भाव उल्लसित होता था। चूंकि अब यह ग्रंथ समयसार के रूप में पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशित होकर आ गई है, जिसका सांगोपांग विवेचन आदरणीय गुरु जी द्वारा नियमित स्वाध्याय का क्रम 10 लक्षण महापर्व से ऑनलाइन प्रारंभ होने जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही अविस्मरणीय क्षण रहेगा, क्योंकि अब हमारे जीवन का बस एक ही लक्ष्य है कि हम किसी तरह समयसार पर आद्योपांत स्वाध्याय आदरणीय गुरु जी के सानिध्य में हो तथा हमारा जीवन समयसारमय हो, यही मंगल भावना है। मैनपुरी से राजेश जैन। समयसार ग्रंथराज पर आदरणीय पंडित जी धवल जी का स्पष्टीकरण ऐसा प्रतीत होता है कि उनके वचन समयसारमय हो गए। विवेचना उच्चकोट की है, वे आगम मर्मज्ञ हैं, अतः उनका विवेचन अत्यंत स्पष्ट है, जो भ्रम की कड़ियों को तोड़ने वाला है। आशा है भविष्य में वे इसी प्रकार मार्गदर्शन करते रहेंगे। वंदितु शव सिद्धे, मेरे आदरणीय गुरुवर्य अशोक जी जैन धवल एवं मेरे प्रिय सर्वे साधुजनों, सादर जय जिनेन्द्र एवं वंदना। कुंद कुंद रच्चु शास्त्र शांतिया अमृते पुर्या, ग्रंथाधिराज समय सार में आओ स्वानुभव से भरा। यह सर्वोत्कृष्ट आगम श्री समयसार जी के टीका अनुवाद अर्थ भावार्थ से सर्वोत्कृष्ट भाव पंडित श्री जयचंद जी छावड़ा ने आगे किया था। यही तत्वज्ञान को शास्त्र आधार देकर सरल बनाकर अपनी मौलिक भाषा में गुरुजी ने समयसार स्पष्टीकरण प्रश्नोत्तर मिलाकर समयसार जी को आगे बढ़ाया है, जिसका प्रथम अध्याय जीव अजीव अधिकार भाग 1 ग्रंथ, जिसका आज विमोचन हो रहा है, जिसमें हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। उच्च तत्व ज्ञान को अपनी मौलिक सरल भाषा में लेखनी में जिज्ञासु के हृदय में तलसता सत्य वस्तु स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय स्वभाववंत आत्मस्वरूप बतलाकर शुद्ध ज्ञान को चिरंजीव किया है। श्री समयसार जी में भरा हुआ अनमोल ज्ञान तत्व रत्नों और मूल्यों जो ज्ञानी के हृदय में गुप्त रहा है, उस ज्ञान रत्नों को अपने यह स्पष्टीकरण ग्रंथ में सम्मिलित कर जगत को विदित किया है। जैन जगत में आध्यात्मिक आंदोलन को वेग दिया है, साथ ही
धर्मी जीवों को हृदय में आत्मस्वानुभूति की रुचि जागृत किया है। अध्यात्म प्रत्ये अनहद प्रेम से उभरती हृदय स्पर्शी गुरु जी की लेखनी सुपात्र वाचक के हृदय को हिला दिया है। उसने अपनी विपरीत मान्यता का क्षय कर द्रव्य गुण पर्याय स्वभाववंत एकत्वमय शुद्धात्म जागृत किया है। यह जैन शास्त्रों में अजोड़ ग्रंथ बना रहेगा। सर्वांग स्पष्टीकरण करने हेतु सर्वे प्रयोजन हित तत्वों का स्पष्टीकरण यह ग्रंथ में आ गया है। अनेक प्रश्नों के उकेल और समाधान निराकरण का महाकोश यह ग्रंथ है, जो साधर्मी को आनंदित कर देता है। स्वरूप सुधा को प्राप्त करने इच्छुक आत्मार्थी वारंवार स्वाध्याय मनन करने योग्य यह ग्रंथ संसार विश्व वृक्ष का छेदने वाला अमोघ ग्रंथ है। ग्रंथ के पन्ने पन्ने शुद्धात्मा का अत्यंत मधुर अनुभव रस बरस रहा है। जो शुद्धात्मा शिवा अन्य भावों तुच्छ लगने लगते हैं, ऐसी अपूर्व लेखनी वाणी में कवचित दिखनी मिलती है। मनुष्य भाव में जीव का प्रथम कर्तव्य शुद्धात्मा का बहुमान प्रतीति और अनुभव है। इस ग्रंथ इसके लिए परम निमित्तभूत है। गुरुजी की भावना अनुसार हम सब साधर्मी अतिशय उल्लास पूर्वक यह ग्रंथ का स्वाध्याय कर उग्र पुरुषार्थ से उसमें दिखलाया नायक आत्मा की संपूर्ण रुचि से हृदय में लेवे और साक्षात परमानंद सुख पावे, ऐसी भावना पाते पूज्य गुरु जी अशोक जी यानी शोक रहित स्वरूप आनंद स्वभाव वाले धवल जी को मेरी भाव अभिवंदना। सर्वे साधर्मी जनों को जय जिनेन्द्र। नमः समंसाराय। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत समयसार, जो संपूर्ण जिन वाग्मय का सिरमौर है, जिसे आचार्य अमृत चंद ने जगत का अद्वितीय अक्षय चक्षु कहा है। जगत में समयसार से महान और कुछ भी नहीं है, ऐसा कहकर समयसार की महिमा गाई है। इसी समयसार का सच्चा अभिप्राय बताने का सफल कार्य तल स्पर्शी विद्वान पंडित श्री अशोक जैन धवल द्वारा सफल हुआ है, जिसका हमको एक लंबे समय से इंतजार था। वह समयसार स्पष्टीकरण भाग 1 का विमोचन श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के पावन दिवस पर हो रहा है। यह अति प्रसन्नता की घड़ी है। इस समयसार स्पष्टीकरण के प्रथम भाग के स्वाध्याय से हम सभी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न अपने गायक स्वरूप को पहचान कर परद्रव्यों से भिन्न अपने से अभिन्न गुण पर्यायों में व्याप्त आत्मा का श्रद्धान कर स्वरूप के आनंद की प्राप्ति अवश्य करेंगे। मंगल दिवस पर ऐसी मंगलकारी भावना अवश्य सफल होगी। सभी साधर्मी भाइयों को मेरा जय जिनेन्द्र। आदरणीय गुरुजी श्री अशोक कुमार जी धवल द्वारा लिखित समयसार स्पष्टीकरण के विमोचन के समय मैं यह कहना चाहता हूँ, यह समयसार स्पष्टीकरण निश्चित ही यह समयसार की गाथाओं के अर्थ के संबंध में फैली हुई भ्रांतियों को दूर करने में समर्थ होगा। मुझे आशा है यह समयसार स्पष्टीकरण अध्यात्म जगत में प्रचलित भ्रांतियों का समाधान करते हुए अध्यात्म प्रेमियों, विद्वानों और स्वाध्यायियों को आचार्य कुंद कुंद, आचार्य अमृत चंद के अभिप्राय को समझने में सहायक सिद्ध होगा। आदरणीय गुरुजी इसी प्रकार से हम सबके कन्फ्यूजन, भ्रांतियों को दूर करते हुए लंबे समय तक जिनवाणी का प्रचार प्रसार करते रहें, ताकि पंचम काल के अंत तक जैन धर्म का ध्वज फहरा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र।
आदरणीय गुरुजी द्वारा समयसार स्पष्टीकरण समयसार वचन का ग्रंथ के आधार से लिया गया है। हमारे ऊपर गुरुजी का अनंत उपकार है। इस समय का हमें बेसब्री से इंतजार था, जो हमारे जीवन का अहोभाग्य है, जो हमें ऐसे स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। हम समयसार स्पष्टीकरण से अपने लक्ष्य को साधें एवं सभी जीव लाभ लें, ऐसी मेरी भावना है। गुरुजनों को प्रणाम। सभी मुमुक्षु भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। गुरु जी श्री अशोक कुमार जी धवल साहब शीर्षागंज के द्वारा रचित समयसार स्पष्टीकरण भाग 1, जो कि मैं विगत 15-20 दिन से ऑनलाइन से गुरु जी द्वारा किए प्रवचन या स्वाध्याय सुन रहा हूँ। कल डेट 31/7 को गुरु जी भाई श्री राजेश जी के आदेश अनुसार जो कुछ मेरी समझ में आया वह दर्शा रहा हूँ। अभिनय के लिए क्षमा। गुरु जी श्री के मुखार बिंद से जो भाषा वचन जिनवाणी के समझाइश के निकल रहे हैं वे बहुत हितकारी, सुंदर, सरल, जो हृदय को स्पर्श करे, वे सुनकर बहुत आनंद आया। वह गुरु जी के प्रति बहुत बहुत अहोभाव आते हैं और भी सुने पर, औरों से भी सुने पर इनकी समझाइश अलग ही है, सीधे ही समझ में आ जाते हैं। याद तो ज़्यादा रहता नहीं है पर जिनवाणी के प्रति बहुत आदर भाव आते हैं। साथ साथ यह भी आता है कि यह मार्ग मुझे भी प्राप्त हो और अपना हित कर सकूं। गुरु जी श्री ने जो कार्य किया है वह कर रहे हैं, वह बड़ा अद्भुत सराहनीय है। वह प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि गुरु चिराई हो, ताकि आपके माध्यम से मैं भी अपने हित की तरफ अग्रसर हो सकूं, वह मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़कर भेद ज्ञान कर अपने इस दुर्लभ मनुष्य भव का लाभ उठाकर 2-3 भव में ही अपने गंतव्य स्थान जो शादी अनंत काल है मैं पहुंचकर जन्म मरण के बंधन को समाप्त कर सकूं। इसका श्रेय एकमात्र जिनवाणी माता के मर्म को विनय सहित धारण करूं, ऐसा शुभ अवसर अब आ गया है। उत्तम मनुष्य भव, उत्तम कुल, आर्य देश, पूर्ण पर्याप्ति, संगीपना व भगवान के वचनों का श्रवण होना, इससे बड़ा सुअवसर और क्या हो सकता है कि जिसमें समझाने वाले गुरुजी भी मिल गए। अतः गुरुजी से प्रार्थना है कि आप सभी एंगल से जिनवाणी माता के मर्म को उजागर कर हम जैसे अबुद्धों को कुछ समझाकर हित के मार्ग तरफ मेरा मुख करावे व सभी मुमुक्षु भाइयों को भी आपका यह बड़ा उपकार होगा। यह सब श्रेय गुरु जी श्री का हमारे पर दिन रात रहा करे, ताकि हम भी जिनवाणी के मर्म को समझकर अंदर उतार कर अपना जीवन सफल कर सके। अतः गुरु जी से बार बार विनती है कि आप अहोरात्र हमारे मार्गदर्शन देते रहे, आप चिराई हो, वह हमें मंगलत्व की प्राप्ति करावें। इसी भावना के साथ प्रणाम करता हूँ। देवीलाल जैन, सूरत, गुजरात स्टेट। जय जिनेन्द्र। सबको प्रणाम। मैं अनिल कुमार राघव, हरदोगंज, अलीगढ़ से। गुरुजी के द्वारा जो समयसार स्पष्टीकरण लिखा गया है उसमें आचारों और आगम अनुसार जो भी एक एक गाथाएं आपके द्वारा स्पष्टीकरण की बहुत ही सरल और प्रशंसनीय है। इसमें आगम क्या कह रहा है, आचार्य देव उस एक एक गाथा में क्या कहना चाह रहे हैं, उसको बहुत ही सरल तरीके से आपने स्पष्ट किया है। आपने इसमें बताया है कि भेद विज्ञान हमें किस तरह से करना चाहिए, जो आज के आध्यात्मिकता बता रहे हैं कि पर्याय भिन्न, द्रव्य भिन्न, इस तरह भेद विज्ञान करना है, जो आप उनकी शैली में बता रहे हैं। जबकि आपने कड़ा निषेध किया है कि भेद विज्ञान इस तरह नहीं करना है। भेद विज्ञान अपने आत्मा के अंदर स्वभाव और विभाव के द्वारा करना है। अगर दो द्रव्यों के बीच में भेद विज्ञान करना है तो उद्गल और जीव द्रव्य के बीच में भेद विज्ञान करना है। पर्याय और द्रव्य भिन्न भिन्न है, इसका आपने कड़ा निषेध किया। इस तरह भेद विज्ञान नहीं करा है। आपने बताया कि भेद विज्ञान का क्या तरीका है। एक ज्ञात भाव को लेकर ही आपने विभाव से भेद विज्ञान कराया, उद्गल से भेद विज्ञान कराया है, जो कि आज की इस समयसार शैली में कम ही विद्वान ऐसा बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पर्याय भिन्न, द्रव्य भिन्न। जबकि कड़ा निषेध आपने किया है। ये आपके स्पष्टीकरण की विशेषता है। हम चाहते हैं कि सारा समयसार आपकी गाथाओं को
पूरी तरह स्पष्ट लिपिबद्ध कर दिया जाए। यही मेरी एक भावना भी है और मैं समझता हूँ जो जो समय सार स्पष्टीकरण पढ़ेगा उससे एक नई तरह की आगम और आचारों की एक नई सोच उनके हृदय में बहुत सरल तरीका से स्थापित की जाएगी और एक नई दिशा मिलेगी उन्हें कि भेद विज्ञान और आत्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो अत्यंत सरल है, सुगम है। ऐसी मेरी एक भावना है कि सारे स्पष्टीकरण आपके द्वारा लिपिबद्ध कर दिए जाएं। इसी मंगल भावना को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मोक्ष पथ में थाप निज को चेत कर निज ध्यान धर, निज में ही नित्य विहार कर, पर द्रव्य में न विहार कर। जिससे समय सार में भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म रूपी मल से रहित शुद्ध प्रकट ज्ञायक भाव कभी भी शुभाशुभ रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए वह शुद्ध है, वह सभी जीवों में है। यही ज्ञायक भाव मंगल है, यही हमारा उपयोग लक्षण है। इसी लक्षण से हमको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अनादिकाल से हम पर को अपना मानते आए हैं, तो सबसे पहले हमको यह निर्णय करना है कि जो देहादि पर द्रव्य मैं नहीं हूँ। यह निर्णय हुए बिना मैं कौन हूँ यह निर्णय नहीं होता। इसलिए पर द्रव्यों से भिन्न, अपने गुण पर्यायों से अभिन्न मैं ऐसा ही हूँ। मैं शुद्धाशुद्ध हूँ। अब शुद्ध अभेद देखने के लिए अशुद्धता को गौण करके अभेद आत्मा की अनुभूति ही आनंद की अनुभूति है। ऐसा हमको अपना स्वरूप बताकर समयसार की महिमा अपरंपार है। विद्वान ज्ञानी गुरु श्री अशोक धवल, उनके द्वारा ही समय सार स्पष्टीकरण